गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको पूर्वांचल हिमालय के बारे में, है ना। हिमालय का लास्ट श्रृंखला है ना। हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, है ना, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री जिसको महान हिमालय, है ना, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री सब एक ही नाम है ना। लघु हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो माउंटेन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, है ना, राज्य में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेघालय है, ठीक है, ये है मेघालय, नागालैंड, है ना, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो हिमालय अरुणाचल प्रदेश राज्य के दिहांग गॉर्ज से दक्षिण की ओर तेजी से मुड़ता हुआ तथा भारत की पूर्वी सीमा को घेरता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। हिमालय जो है आपको दिहांग गॉर्ज, है ना, दिहांग गॉर्ज हम लोग पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, है ना, दिबांग और दिहांग, है ना। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में क्या है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में दो नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, दिहांग और दिबांग। हम लोग जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, भारत में नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो टोटल नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दिहांग और दिबांग है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित दो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ से, है ना, आपको दिहांग गॉर्ज से दक्षिण की ओर दिहांग गॉर्ज जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के अरुणाचल, है ना, अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तो एक गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। गॉर्ज फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे गॉर्ज के बारे में। ये गहरी गॉर्ज क्या है, गहरी वी आकार की घाटी, है ना, गहरी वी आकार की घाटी है, गहरी वी आकार की घाटी है ना। नदी अपने प्रारंभिक अवस्था में, नदियों के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे तो नदी अपने प्रारंभिक अवस्था में, है ना, प्रारंभिक अवस्था में नदी का वेग काफ़ी तेज होता है क्योंकि वो पर्वतों से निकलती है ना, ऊपर से नीचे तेजी की और मैदानी भाग में आने से पहले वो क्या है, उनकी गति, है ना, पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है जिसके कारण वह वी आकार की घाटी, है ना, पर्वतों को काटकर वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। और जब वी आकार की घाटी, है ना, वी आकार की घाटी ज़्यादा गहरी हो जाती है तो उसे ही गॉर्ज कहा जाता है, गॉर्ज, महाखड्ड, है ना। इसी गॉर्ज को हम लोग बोलते हैं महाखड्ड, हिंदी में महाखड्ड, ठीक है ना। नदी अपने प्रारंभिक अवस्था में वी आकार की घाटी का निर्माण करती है और जब यही वी आकार की घाटी ज़्यादा गहरी हो जाती है तो इसे ही गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। तो हिमालय अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिहांग गॉर्ज से दक्षिण की ओर तेजी से मुड़ते हैं तथा भारत की पूर्वी सीमा को घेरता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो हिमालय की जो श्रृंखला है वो भारत के म्यांमार, है ना, यहाँ है म्यांमार, है ना, बर्मा, म्यांमार, है ना, म्यांमार देश से सीमा बनाती है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देख लेते हैं डफला, मारा, अबोर और मिसमी, ये सब नाम याद रखना है ना। पूछ देगा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो डफला, मारा, अबोर और मिसमी, है ना, डफला, मारा, अबोर और मिसमी, ठीक है। अब डफला पहाड़ियाँ, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम की सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। डफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और आसाम की सीमा पर, अरुणाचल प्रदेश ये रहा, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, है ना, डफला, मारा, अबोर और मिसमी, है ना। डफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और आसाम की सीमा पर स्थित है, ठीक है।
और डफला जनजाति है ना, डफला जनजाति ट्राइब्स इस पे निवास करती है, जिसके कारण डफला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अबोर पहाड़ियाँ, डफला के बाद है अबोर पहाड़ियाँ। ठीक है। भारत और चीन की सीमा पर इसका कुछ भाग चीन की सीमा को भी स्पर्श करता है। अबोर पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ है ना, मिसमी पहाड़ियाँ सबसे पूर्व में, अबोर के बाद मिसमी पहाड़ियाँ सबसे पूर्वोत्तर में स्थित है। ठीक है। मिसमी पहाड़ियाँ यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पूर्वोत्तर हिमालय तथा हिंद बर्मा पहाड़ियों के मिलन स्थल पर स्थित है ना। हिंद बर्मा पहाड़ियाँ, हिंद बर्मा पहाड़ियाँ यही हो गई पटकाई बूम है ना, पटकाई बूम है ना, पटकाई बूम श्रृंखला, पटकाई बूम श्रृंखला है जो भारत और आपको म्यांमार के बीच में स्थित है। ठीक है। यहाँ से हिमालय मुड़ जाता है ना, यहाँ से हिमालय क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो पटकाई बूम श्रृंखला ये आपको अरुणाचल प्रदेश में भी है और इसकी कुछ पार्ट नागालैंड में भी है। ठीक है। जो भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित हैं। तो यह पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित है तथा भारत और म्यांमार के मध्य सीमा साझा करती है। अब इसमें एक पॉइंट है, इसी पर्वत के माध्यम से दिहांग नदी असम में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है। पटकाई बूम जो पर्वत श्रृंखला है ना, पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला को पार करके दिहांग नदी है ना, हमने पढ़ा था कि दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश की हैं दो सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र में है ना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और ये जो है पटकाई बूम दिहांग नदी पटकाई बूम पर्वत को पार करके ब्रह्मपुत्र के साथ असम राज्य में मिल जाती है। ठीक है। नागा पर्वत श्रृंखला है ना, नागा पर्वत श्रृंखला नागालैंड में स्थित है, नाम से ही है नागा पर्वत श्रृंखला नागालैंड में। यह भारत और म्यांमार की सीमा पर लगने वाली पर्वत श्रृंखला है। इसका कुछ भाग भारतीय राज्य नागालैंड में तथा कुछ भाग बर्मा में आता है। ठीक है। यहाँ से जितनी जो श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रृंखला है, पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है ना, ये सब भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं, स्पर्श करती हैं है ना। नागा मणिपुर पहाड़ियाँ है ना, मणिपुर पहाड़ियाँ है ना, मणिपुर राज्य में, जैसे मणिपुर नाम है इसका, मणिपुर हिल्स मणिपुर राज्य में स्थित है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट है लोकटक झील है ना, लोकटक पर्वतीय झील है इसी पर्वत पर है ना। मणिपुर में मणिपुर हिल्स मणिपुर पहाड़ी में लोकटक जो झील है वो स्थित है। ठीक है। ये आता है ना, ये क्वेश्चन पूछा लोकटक झील कहाँ है ना, लोकटक झील मणिपुर में है और मणिपुर पहाड़ियों पर स्थित है। मिजो पहाड़ियाँ है ना, मिजो पहाड़ियाँ को हम लोग लुसई पहाड़ियाँ के नाम से भी जानते हैं है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, मिजो पहाड़ियाँ ही लुसई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। भारत के मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में स्थित एक पर्वतमाला है, ये इम्पॉर्टेंट है, फोंगपुई या ब्लू माउंटेन है ना। ब्लू माउंटेन कहाँ है, नीला पर्वत कहाँ है, क्वेश्चन दे देगा है ना। नीला पर्वत ब्लू माउंटेन है ना, ब्लू माउंटेन इसी श्रेणी का सबसे ऊंचा पहाड़ है मिजो पहाड़ी है ना। मिजो पहाड़ी पे ही आपको ब्लू माउंटेन सबसे ऊंची चोटी है, ब्लू माउंटेन है ना। फोंगपुई पर्वत है ना, फोंगपुई पर्वत या ब्लू माउंटेन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन किस राज्य में है ना, किस राज्य में, 4 राज्य का नाम दे देगा, किस राज्य में ब्लू माउंटेन स्थित। ठीक है। इसके बाद है फोंगपुई पर्वत या नीला पर्वत ब्लू माउंटेन, एक लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है। मेघालय का पठार है ना, मेघालय का पठार हम लोग पहले स्लाइड में पढ़े कि मेघालय का जो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है ना, भारत का जो फिजिकल डिवीज़न हम लोग पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार का ही ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू है ना, पेनिनसुलर प्लेटू का ही ये हिस्सा है ना। मेघालय का पठार जो है पेनिनसुलर प्लेटू का ही हिस्सा है, भाग है मेघालय का पठार।
पेनिनसुलर प्लेटो का ही हिस्सा है। ये आता है एग्जाम में कि मेघालय का पठार किसका भाग है ना। तो मेघालय का पठार पेनिनसुलर प्लेटो का हिस्सा है, ठीक है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है और यहाँ गारो खासी जयंतियाँ और यही गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। गारो खासी जयंतियाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है गारो, है ना, खासी और जयंतियाँ। शिलांग जो है गारो, है ना, गारो हिल्स में शिलांग स्थित है। खासी, है ना, खासी के दक्षिण में है आपको चेरापूंजी शहर स्थित है ना। खासी के दक्षिण में आपको, खासी हिल्स के दक्षिण में चेरापूंजी शहर स्थित है ना। मवसीन राम, चेरापूंजी शहर मवसीन राम, है ना, खासी पहाड़ी पर स्थित है ना। दक्षिण में स्थित है चेरापूंजी शहर, जो एक समय है जो संसार का सबसे मतलब वर्षा वाला क्षेत्र था, है ना। विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी में, है ना, मवसीन राम में होती थी, है ना, एक समय था ये, ठीक है। मॉनसून के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो मॉनसून की दो शाखाएं, है ना, एक आपको अरब सागर की शाखा, है ना, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, है ना, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर की शाखा, अरबियन सी। तो ये जो शाखा है ना, ये गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ से जब टकराती है जिसके कारण क्या है, काफ़ी वर्षा होती है ना। बे ऑफ बंगाल से जो मानसून की जो शाखा आती है ना, वो गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ से जब टकराती है जिसके कारण वर्षा होती है और इसीलिए चेरापूंजी में मवसीन राम एक समय संसार का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो यह मेघालय राज्य में स्थित है, शिलांग, है ना, मेघालय राज्य शिलांग मेघालय की राजधानी गारो पर्वत पर स्थित है ना। गारो पर्वत पे शिलांग, है ना, खासी है। अब चेरापूंजी पूछता है ये सब, चेरापूंजी कहाँ है, तो खासी पर्वत के दक्षिण में है चेरापूंजी, शिलांग है गारो पर्वत पे, ठीक है। ये सब पूछता है। यह मेघालय राज्य में स्थित है। शिलांग मेघालय की राजधानी, शिलांग मेघालय की राजधानी गारो पर्वत पर स्थित है। चेरापूंजी खासी के दक्षिण में स्थित है और मवसीन राम मेघालय के खासी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है ना। चेरापूंजी एक समय इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि यह संसार का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो पूछ देता है कि चेरापूंजी कहाँ है, शिलांग कहाँ स्थित है ना। जयंतिया पहाड़ी खासी, ठीक है, के पूर्व में स्थित है। सबसे पहले है गारो खासी जयंतिया, तो ये सब नाम याद रखिएगा, डफला, है ना, अबोर, मिसमी, पटकोई बूम, है ना। हिमालय जब मुड़ता है दक्षिण की ओर तो पटकोई बूम श्रृंखला, नागा हिल्स, है ना, मणिपुर हिल्स जिस पे लोकटक झील स्थित है ना, मिजो हिल्स, ठीक है, जिसमें मिसमी पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, है ना, मिजो हिल्स, ठीक है, इस पे ब्लू माउंटेन्स स्थित है ना, मिजो हिल्स, लुसई पहाड़ियाँ, ठीक है, मिजो हिल्स को लुसई पहाड़ियाँ और ब्लू माउंटेन, ये को पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन, ठीक है, मिजो हिल्स। गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है, आपको गारो खासी जयंतियाँ शिलांग जो है गारो पर्वत पे है ना, और खासी जयंतियाँ खासी के दक्षिण में चेरापूंजी शहर स्थित है ना। मवसीन राम जो विश्व का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना। अभी हम लोग यूनियन टेरिटरीज़, है ना, यूनियन टेरिटरीज़ भारत के केंद्र शासित प्रदेश का भी एक स्लाइड बच गया है और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिमालय से रिलेटेड हैं जो बच गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।